बात है और मैं इंजीनियर रशीद साहब को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार होंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वो इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं असम्बली इंतखाबात जो हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में, हम उसमें अक्सरियत हासिल करेंगे। मगर बात यह है कि एक रवायती सियासत यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जी शऊर, यहाँ के जी हस, यहाँ के महज़ब और यहाँ के बागयूर लोगों ने वो रद्द कर दी और यहाँ उमर साहब ने भी इलेक्शन हारा, मोहतरमा महबूबा जी ने भी इलेक्शन हारा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी सीनियर लीडर सईद शौकत गयूर साहब। आइए करते हैं इनसे बात बीजेपी के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बात करें हम, पहली बात मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, कल का जो रिज़ल्ट डे था बीजेपी के फेवर में गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करें हम बीजेपी की तो इलेक्शन से पहले देखने को मिला हर जगह 400 के पार का नारा था, लेकिन कल एक्सपेक्टेड जो सीट्स थी उससे बहुत कम रिजल्ट मिला। तो बीजेपी कैसे इसको देखती है? देखिए, ये जो टारगेट होता है, टारगेट बड़ा रखना चाहिए। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड अमाउंट। जब एस्टिमेशन बड़ा हो तो अपना हिस्सा तो मिलता है, तो इसलिए हमने नारा दिया था 400 पार। तो अपना जो हमारा है वो मिला। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, मशकूर हैं देश के अवाम का जिन्होंने हमें वोट किया और फिर से श्रीमान जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब को फिर से एक मौका मिला यहाँ के प्रधानमंत्री बनने का। बात करें हम इलेक्शंस की ही, हमने देखा कि अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी का जो बोलबाला था, लगा था कि बीजेपी वहाँ से भी सीट हासिल करेगी, लेकिन वहाँ उनकी सीट जो है नहीं मिली। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप यहाँ की बात करते हैं, बेसिकली आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। देखिए, जम्मू में हमारे 2 कैंडिडेट्स थे, दोनों हमने जीत लिए। यहाँ पर आप देखिए कि डायरेक्टली हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, जो कि हमारी क़यादत ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था। मगर बात यह है कि एक रवायती सियासत यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जी शऊर, यहाँ के जी हस, यहाँ के महज़ब और यहाँ के बागयूर लोगों ने वो रद्द कर दी और यहाँ उमर साहब ने भी इलेक्शन हारा, मोहतरमा महबूबा जी ने भी इलेक्शन हारा। और हम बहुत मशकूर हैं जो हमारी क़यादत ने, ख़ासकर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो अपील की थी यहाँ के अवाम को कि 3 परिवार के ख़िलाफ़ आप जिसको चाहें वोट दें, उन 3 परिवार के ख़िलाफ़ वोट गया। और अगर हम ये माने कि यहाँ का अवाम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ है, आइडियोलॉजी के साथ है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर काम किया तमाम देश में और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अमन है, चैन है, जो यहाँ के लोग चाहते थे, जिसके लिए पिछले 25 बरस से यहाँ का अवाम तरस रहा था कि यहाँ किसी न किसी तरीके से अमन कायम होना चाहिए। और यहाँ के लोगों ने ये मान लिया और ये साबित कर दिया कि हम आपके साथ हैं। बात करें अमन व अमान की तो अपोजिशन ये भी कह रही है कि जो वोटर्स टर्नआउट हुआ ये बीजेपी को साथ देने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी की नफ़रत जो है वो दर्शाने के लिए लोग जो है कश्मीर से घरों से बाहर निकले। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, जब यहाँ पर बाइकाट होता था, जितने भी इलेक्शंस 1996 से 2014 तक हुए,
तो उसमें बाइकाट होता था। और बाइकाट में जो यहाँ की लोकल पार्टियाँ थी, जो यहाँ की रिवायती सियासत थी, उनको अपना काम निकलता था और 4%, 5%, 8%, 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15% यहाँ पर वोट लोग डालते थे, लोग निकलते थे। वो वर्कर्स थे पार्टियों के या बाकी जो आम लोग हैं, उनको मौके नहीं मिलते थे कि वो बाहर आकर वोट डालें। डरते थे, खौफ था, सबों के दिलों में बहुत खौफ था कि वो बाहर नहीं आते थे। ये आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की काविशों से है कि लोग बाहर आ गए और 60% यहाँ पर वोट पड़ा। अब वो ये कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि दे आर लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। आज लोग समझते हैं, यहाँ का जवान, पढ़ा लिखा जवान, यहाँ का हर एक बच्चा बड़ा ये समझता है कि वोट डालना कितना ज़रूरी है और वोट किस हित में डालें, किसके हक़ में डालें, तो वो आज उन्होंने साबित कर दिया। बात करें हम नॉर्थ कश्मीर की, तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखा इंडिविजुअल कैंडिडेट जो हैं इंजीनियर रशीद साहब, उन्होंने जो हैं कल जीत हासिल की। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में इंजीनियर रशीद साहब एनडीए की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे या फिर वो एनडीए से के बजाय जो है इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो आज तक देखने को नहीं मिली थी जब से कांग्रेस हुकूमत कर रही थी इस देश में। एक शख्स जेल में है, वो इलेक्शन लड़ता है और ये भारतीय जनता पार्टी या हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको इजाज़त देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये पता हो के भी कि ये इनकी वजह से वोटों का दरहम बरहम हो जाएगा। मगर डेमोक्रेसी सेटअप में हमें मानना है कि जिस तरह से डेमोक्रेसी दिखाई गई, इतनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ी तो लोग आए, लोगों ने वोट दिया। और ख़ासकर जो नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने रद्द किया, ख़ासकर जो यहाँ के साबिक़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको रद्द किया। ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं इंजीनियर रशीद साहब को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। फिर ये बात रही कि उनके छुड़वाने का या उनका सपोर्ट वो कहाँ की तरफ जाए, ये तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर वो चाहे कि किसको सपोर्ट करे, किस तरह से सपोर्ट करे, तो मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। और उनको भी सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इजाज़त दे दी, उनका फॉर्म मुस्तरद नहीं किया, जेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़ी, ये एक बहुत बड़ी बात है। बात करें हम इलेक्शंस की, तो कल 2 सीटें जेकेएनसी ने भी ली, 2 सीटें बीजेपी को मिली जम्मू एंड कश्मीर में, और 1 सीट जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट ने भी ली। लेकिन 2 सीटें अभी भी जो हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर यहाँ पर हमारे कैंडिडेट्स होते भारतीय जनता पार्टी की तो बात कुछ और होती। मेरे पास तमाम कॉन्स्टिट्यूंसियों का ये है कि कहाँ पर किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अगर हम पीडीपी की बात करें तो लोगों ने बिल्कुल उसको रद्द कर दिया है जो ये शीट कह रहा है। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बिल्कुल एक कम्युनिटी वोट पड़ा, चाहे श्रीनगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जो यहाँ मैं कहता हूँ राजौरी और अनंतनाग राजौरी की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कम्युनिटी वोट है, चाहे पहाड़ियों का है, गोजर कम्युनिटी का है। और मियाँ अल्ताफ़ साहब को जो वोट पड़े वो तो पीर मुरीदी के पड़े, मैं वसूख से कहूँगा, और जो रूहुल्लाह साहब को पड़े
वो तो शिया कम्युनिटी के ज़्यादा पड़े। और इसका ये मतलब नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट्स अभी भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट अगर होते तो शायद उमर साहब भी इलेक्शन जीतते, और अगर पीडीपी के वोट होते शायद मोहब्बत जी भी इलेक्शन जीतती। तो बिल्कुल आया है, इस बात का सबूत है और एक गवाही इसका है कि इनके पास अब वो वोट बैंक नहीं रहा है जो ये हुआ करते थे इनके पास। बात करें हम लोकसभा इंतखाबात की, तो कश्मीर से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार नहीं उठा। अब आने वाले असेंबली इलेक्शंस जो बताए जा रहे हैं अगस्त सितंबर की ओर जो होंगे, क्या उनमें बीजेपी का कोई उम्मीदवार दिखेगा कश्मीर की ओर से? बिल्कुल, हमारा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार होंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन जो हैं असेंबली इंतखाबात जो हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में, हम उसमें अक्सरियत हासिल करेंगे और हमारी हुकूमत होगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वज़ीर आला होगा, यह हमें पूरी उम्मीद है। और लोग बिल्कुल हमें सपोर्ट करेंगे, हमें वोट करेंगे, हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाएंगे। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर बीजेपी जो है अब सत्ता में आ गई और जो जीत का सहरा है बीजेपी को मिलेगा, तो एक क्या नया बीजेपी देखने को मिलेगा या पुरानी आइडियोलॉजी को ही फॉलो करेगी बीजेपी? जिस तरह पिछले 4 बरसों से, खासकर 2019 से जब से 370 यहाँ ख़त्म हुआ, जिस तरह नया कश्मीर देखने को मिलता है, इसी तरह जब हम अपनी हुकूमत बनाएंगे यहाँ पर, आपको भी ये नया कश्मीर लगेगा उस वक्त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।